जी नाज़रीन, डॉक्टर आसिफ हाजिर खिदमत हूँ। आज जो मैं हेल्थ से रिलेटेड मौजू लेके आया हूँ वो है कमर में दर्द। कई लोग आते हैं कि जनाब यहाँ पे कमर में दर्द हो रही है, नीचे वाले हिस्से में। कुछ लोग बताते हैं, शिकायत करते हैं जी हमें कमर जो है ये कमर के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पे ये पसलियाँ ख़त्म हो रही हैं यहाँ पे दर्द होती है। अब हमें ये दोनों दर्दों जो जो जगह हैं जहाँ पे ये दर्द हो रही है, हमें उसमें देखना है ये कि कौन सा जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व है। अगर तो दर्द यहाँ पे हो, अगर एक साइड पे हो तब भी, या दो साइड पे हो, दोनों तरफ हो, तो हमें देखना है कि इसमें चूँकि ये गुर्दे भी यहाँ पे होते हैं, अगर हम यूँ करके दबाएंगे और अगर दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाता है तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ गुर्दे में सोजिश हो गई है। लेकिन यहाँ पे हम कमर की दर्द भी हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा जो मरीज़ आते हैं वो नीचे वाले इस हिस्से पे, जहाँ पे ये कमर की हड्डी जो है यहाँ पे और कूल्हे की हड्डी जो है यहाँ पे, यहाँ इन इस एरिया पे दर्द, लोअर पार्ट है जो हमारा, यहाँ पे दर्द की शिकायत करें तो ये दर्द जो होती है ये या तो रीढ़ की हड्डी की हो सकती है और या फिर ये है ये उसके इर्द गिर्द जो आगे पीछे जो लिगामेंट्स होते हैं या पट्टे होते हैं उनकी खिंचाव की वजह से हो सकती है। अब हमारे पास हमने देखना होता है अगर लो बैक पेन है तो हमने उसको अकॉर्डिंगली हमने उसी को मैनेज करना होता है। अगर किसी को कोई खातून है, अगर उसको कोई और प्रॉब्लम है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो हमने उसको भी ज़हन में रखना होता है कि उसके उस प्रॉब्लम की वजह से भी यहाँ पे दर्द हो सकती है। इसके अलावा कोई यंग आ जाता है या कोई मिडिल एजेड आ जाता है या ओल्ड एज में आ जाता है और वो यहाँ पे दर्द की शिकायत करे तो लो बैक पेन हम इसको कहेंगे और इसको मुख्तलिफ इसकी वजूहात होती हैं। अब हमारे ज़हन में जो चीज़ आनी है वो ये है कि भाई वो पट्टों का खिंचाव हो गया है। अब ये होता यूँ है कि पेशेंट से हिस्ट्री भी हमें पता चलता है कि उसकी वजह क्या है। पेशेंट कहता है जी मैंने या तो किसी चीज़ को उठाया था एकदम डॉक्टर साहब तो उसकी वजह से, या मैंने कोई जंप लगाया था या उस वजह से, वो हिस्ट्री से हमें पता चलेगा कि इसकी वजह क्या हो सकती है। तो आम तौर पे जो 80% जो पेशेंट आते हैं हमारे पास उनमें ये दर्द की वजह ये पट्ठों का खिंचाव ही होता है, तो इसको हमने अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है। लेकिन अगर ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे जहाँ पे मैं अपना अंगूठा दबा रहा हूँ, अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे ये गुर्दे का एरिया है। अगर यहाँ पे दर्द होगी तो हमें देखना होगा दर्द एक तरफ भी हो सकती है, ये दोनों तरफ भी हो सकती है। ये दर्द पीछे से होके आगे की तरफ भी आ सकती है। ये दर्द जो है ये यूं नीचे भी जा सकती है और ये दर्द जो है एक साइड, अगर एक साइड का गुर्दा अफेक्टेड है तो फिर वो दर्द उसी साइड पे होगी। और ये दर्द जो है इसमें फिर हमें हिस्ट्री से पता चलेगा कि हम बाज़ को पूछते हैं कि क्या उसको यूरिन पास करते हुए, पेशाब पास करते हुए, जब वो यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, दर्द तो नहीं होती, जलन तो नहीं होती। या फिर कुछ को हम ये पूछते हैं कि भाई ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो हमारा पेट है इसके नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे दर्द तो नहीं होती, क्योंकि यहाँ मसाना भी होता है, मसाने में भी वो सोजिश होगी तो वहाँ दर्द होगी। और अगर हमें हिस्ट्री मिल जाए कि हाँ जी जब यूरिन पास करते हैं तो डॉक्टर साहब जलन होती है, दर्द होती है, तो हमें क्लियर कट ये हमें इंडिया मिलता है कि ये मसाना और जो पेशाब की नाली है उसमें इन्फेक्शन है। लेकिन अगर यहाँ पे दर्द हो और साथ में अगर पेशेंट को ये भी कहे कि ये हमें सर्दी लगती है, बुखार आता है, बुखार होता है, या हमें दिल ख़राब होता है डॉक्टर साहब, तो फिर हमें थोड़ा सा क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि ये गुर्दे में इन्फेक्शन है। गुर्दे में इन्फेक्शन की वजह वो जरासीम भी हो सकते हैं, उसमें कोई अगर खुदा न खास्ता स्टोन है, स्टोन की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकती है। और स्टोन इटसेल्फ अगर खुदा न खास्ता थोड़ा सा हिले तो उस वजह से भी जो है वो दर्द की शिकायत होती है और दर्द बड़ी शदीद होती है। ठीक है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर किस्म की दर्द होती है, बाज़ का मामूली सी होती है, बुखार भी साथ नहीं होता, बाज़ का दर्द होती है साथ बुखार भी होता है, बाज़ का शदीद दर्द होती है उसके साथ दिल भी ख़राब होता है, उल्टी भी आती है। तो ये चीज़ है, हमें दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है कि अगर ऊपर वाले हिस्से में होगा, अगर बाज़ शख्स होते हैं कि उनको दर्द काफ़ी दिनों से हफ्ते से चल रही होती है और वो हर्पीस ज़ोस्टर एक ख़ास किस्म का वो वायरस है, उसकी वजह से वो पीछे जाके हमारी जो हराम मग्ज़ है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके पोस्टीरियर गैंग्लिया जो हैं वहाँ पे डॉर्मेंट हो जाता है। ये चिकन पॉक्स जो आंवला जो जिसको चिकन पॉक्स सब कहते हैं ना, लाकड़ा काकड़ा निकलता है, ये वो जरासीम होता है। ये इसको हम कहते हैं वेरिसेला,
वेरिसेला वायरस होता है, ये पीछे जाके छुप जाता है, और जब भी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो ये फिर ये जो नर्व जिसको अफेक्ट करता है, तो नर्व के साथ साथ जो है ना वहाँ पे पहले जिस तरह वो कीड़ियाँ सी चुभती हैं, दर्द होती है, उसके बाद वहाँ थोड़े पानी से भरे हुए छाले निकल आते हैं, तो वो हर्पीस ज़ोस्टर होता है। लेकिन हमें ज़्यादा जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो ज़्यादा इसी के आते हैं कि जी यहाँ पे गुर्दे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ दर्द की शिकायत करेंगे, अगर कोई लो बैक पेन है तो वो यहाँ पे दर्द की शिकायत करेगा। हमें अकॉर्डिंगली उनको फिर इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि आपने कैसे अवॉइड करना है। अब गुर्दे का अगर मसला है तो हम अगर तो यूरिन आ रहा है और जल के आ रहा है तो उसमें ज़्यादा पानी पीने से, जब यूरिन जो है उसकी पीएच एसिडिक होती है, वो जलन होती है, तो ज़्यादा पानी पीने से वो पतला हो जाएगा और आसानी से जो है ना वो दर्द नहीं होगी। इसके अलावा कोई शरबत आता है सिट्राल का, हमने उसकी जो अल्कलाइन जो उसकी एसिडिक जो पीएच होती है उसको अल्कलाइन कर देना है, उससे जलन कम हो जाती है। इस तरह सादा सा कुलिया है कि अगर आप कच्ची लस्सी बना के पी लें जब आपको दर्द हो रही है तो उसमें वक्ती तौर पे अफाका हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो हैं हम मुख्तलिफ दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, एंटीस्पाज़मोटिक देते हैं, पेन रिलीवर देते हैं, मुख्तलिफ हमारा फिर प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होता है जिसको हम मैनेज करते हैं कि जी आप ये दवाई लें और इसको 5 से 7 दिन इस्तेमाल करें। और फिर अगर हमें दवाई देने से पहले अगर हमारे पास सहूलत हो तो पेशाब टेस्ट करवा लें, उससे हमें कंफर्म हो जाएगा उसमें वाइट ब्लड सेल भी आएंगे और आरबीसी रेड ब्लड सेल भी आएंगे, और सेल आ जाएंगे और आरबीसी भी आ जाएंगे, उससे हमारी जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लो बैक पेन का पेशेंट है उसमें कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नी पीछे उसमें यूरिन बिल्कुल सही होगा, लेकिन उसके लिए भी हम एक्सेस जस्ट कर सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम भी हम उसको जो है हम पेन रिलीवर और एंटीस्पाज़मोटिक दे के उसको घर भेज देते हैं। साथ में कुछ स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के भी आपने वज़न जो है वो 1 हफ्ता या 10 दिन या 2 हफ्ते अकॉर्डिंग टू वो उसकी जो दर्द की शिद्दत है या जहाँ पे वो मसला हुआ है उसकी सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। कोई 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, कोई 5 दिन में, कोई किसी को 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। लिहाजा मेडिसिन जो है वो कम से कम 3 से 5 दिन तक ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, हफ्ता भी इस्तेमाल की जा सकती है, अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी डिपेंड करता है। तो ये अगर मेरी, और साथ में पेशेंट को ये है कि वो थोड़ा सा एक तो बेड के ऊपर मैट्रेस बिछा के सोए, ये मैट्रेस के बगैर हार्ड बेड के नहीं, कि मैट्रेस सीधा बिछा के वो सोए और साथ में कमरबंद बांधे, ठीक है। बाकी जो मेडिसिन है पेन रिलीवर या एंटीस्पाज़मोटिक वो हमने देनी होती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ये मेरी छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि वो किस तरीके से जो है कमर की दर्द को और गुर्दे की दर्द को वो समझ सकते हैं कि ये गुर्दे की है या कमर की है, और फिर इसके जो बचाव के तरीके हैं उसके अमल करके वो फिर इन जो डिजीज़ हैं इसकी पेन से बच सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। डॉक्टर आसिफ को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।